बच्चों, तो आज हम लोग मैथ क्लास 9 की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन विच केस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स राइट इट्स डिग्री, इन ईच केस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स राइट इट्स डिग्री। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको क्या बताना है कि कौन सी इसमें जो हमारे पास बोर्ड पे 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और इसकी डिग्री कितनी है। चलिए, तो हम सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग इसको पॉलिनोमियल्स डिस्कस करने से पहले हम जानते कैसे हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप पूरा इक्वेशन आप एक बार देखोगे और देखोगे अगर जो हमारी वेरिएबल वैल्यू होती है x, अगर उसकी x हो या y हो, जितने भी वेरिएबल होंगे, अगर उसकी पावर पॉजिटिव में दी हुई है तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर 5 दी है। तो इसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे x की पावर 3 है, तीसरे की 1 है। इट मींस ये सारी की सारी पावर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। इट मींस ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, it is polynomials। डिग्री कितनी है इसकी, तो डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर लिखी जाती है तो 5। तो इसका आंसर आपका हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया y की पावर 3 प्लस रूट में 3y। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि पॉजिटिव पावर है, तो इट इज, यहाँ पे भी यही सिंपल सा आंसर लिखना है, इट इज पॉलिनोमियल्स। और डिग्री की बात करें अगर, तो डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस रूट में 5, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो कि टी की पावर 2 दी हुई है और पॉजिटिव पावर है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज पॉलिनोमियल्स। डिग्री की बात करें तो डिग्री यहां पे कितनी हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू 2। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे 1/√2 की इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 2x प्लस 2। यहां पे भी आप देखोगे तो ये x जो है रूट से बाहर है, तो यहां पे अगर 1 से x का मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर बाय रूट 2 माइनस रूट 2x प्लस 2, तो यहां पे भी x की पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पे भी हम आंसर क्या लिख सकते हैं, इट इज पॉलिनोमियल्स। डिग्री की बात करें तो डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब मैं आपको छोटी सी एक और बात डिस्कस कर देता हूं कि अगर आपसे कोई पूछता है, इक्वेशन आपको देता है, पूछता है व्हिच इज पॉलिनोमियल्स इन विच, इस सवालों में आपको यही बताना था कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स की पहचान मैंने आपको बताया कि आपको चेक करना है पावर, ठीक है। पावर सारी की सारी अगर पॉजिटिव दी हुई है तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अगर कोई भी पावर नेगेटिव में दे रखी है वेरिएबल्स की तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाता है। बस यही इसकी पहचान है। सिंपली आप इसको माइंड में सेट करके रखिए, डेफिनेटली आप सारे आंसर कर पाओगे। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो x की पावर 100 माइनस 1 दे रखा है, तो यहाँ पे आपने देखा है x की पावर कितनी दी है, 100 दी होगी, किसमें दी, पॉजिटिव में दिया है। तो मैंने एक सिंपल सी चीज बताई थी कि अगर पावर पॉजिटिव में है तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो, पावर 100 दिया हुआ है, पॉजिटिव में है, इट मींस ये भी पॉलिनोमियल्स है। तो हम लिख सकते हैं इट इज पॉलिनोमियल्स। डिग्री की बात करें तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, डिग्री की बात करें तो यहाँ पे डिग्री इक्वल टू हो जाएगी 100, ठीक है, 100 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे x की पावर -2 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 3। अब यहाँ पे मैंने बहुत देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जिसकी पावर, अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में है तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल्स, अगर पावर उसकी नेगेटिव में है तो वो क्या कहलाएगा, नॉट पॉलिनोमियल्स। मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर है तो इट इज नॉट आ पॉलिनोमियल्स।
ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन क्या है, हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, अगर कांस्टेंट तो ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पावर की बात करें इसकी कि इस पे पावर कितनी है, तो डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम सवाल दे रखा है, तो ये भी क्या है, -3/5 यहाँ पे भी क्या कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू दिया है 3/5, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0, तो इट इज आल्सो पॉलिनोमियल्स, इट इज आल्सो पॉलिनोमियल्स। बात डिग्री की करेंगे तो डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हमेशा जितने भी नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं, उनकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए आगे के सवाल को करते हैं। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास का दे रखा है x² / 2 - 2yx²। तो यहाँ पे भी वही बात सिंपली क्वेश्चंस में आती है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया है x⁻², दिया, अगर ये ऊपर जाता है तो -2 पावर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने क्या बताया कि वेरिएबल में अगर पावर उसकी नेगेटिव दी है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 यहाँ पे क्यूब 2x² - 8 क्यूब रूट दे रखा है, क्यूब रूट के अंदर 2 दिया है, x² - 8 दे रखा है। अब यहाँ पे x जो है क्यूब रूट से बाहर है, ठीक है, तो x² मतलब ये क्या है, पॉजिटिव पावर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हमारा हो जाएगा इट इज अ पॉलिनोमियल। डिग्री की बात करें अगर, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री बराबर हो जाएगी हमारी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1/2x²। 1/2x² को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे भी जो x की वैल्यू दी है ऊपर जाएगी तो किसमें बदल जाएगी, नेगेटिव में बदल जाएगी। तो अगर इसको सॉल्व करोगे 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, x⁻² हो जाएगी, और नेगेटिव पावर हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√5 इंटू x⁻² + 1। अब यहाँ पे अगर बात करें पावर की, तो यहाँ पे भी x की पावर कितनी दी है, 1/2 दिया है। किसमें दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। अगर फ्रैक्शन में पावर दी है मींस ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप लिख लोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/5 इंटू x² - 7/3x + 9। यहाँ पे क्या है, x जो दी हुई है x⁻² दी है, तो x⁻² दी है, पॉजिटिव में दिया है, इट इज अ पॉलिनोमियल। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इट इज अ पॉलिनोमियल। डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू हो जाएगी, मैक्सिमम पावर कितनी दी है, 2, और पॉजिटिव में हमेशा पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसकी पावर पॉजिटिव में हो, वो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। और डिग्री की बात करें तो वो उसकी मैक्सिमम पावर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया x⁻4 - x⁻3/2 + x - 3। अब यहाँ पे भी देखो x⁻4 दी है, -x⁻3/2 दिया प्लस x - 3 दिया। अब यहाँ पे भी एक जो पावर है मैक्सिमम 4 है, दूसरी पावर दी है किसमें, फ्रैक्शन में दे रखी है। इट मींस ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। तो इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज को फिनिश किया और पॉलिनोमियल्स हमने फाइंड करना सीखा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि पॉलिनोमियल्स का फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो वेरिएबल होता है उसको चेक करिए, अगर उसमें पॉजिटिव पावर दी हुई है सारी तो वो क्या होगा, वेरिएबल की अगर पॉजिटिव पावर है तो मीन्स वो क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, और मैक्सिमम पावर जो हो उसको लिख देंगे, वो उसकी डिग्री हो जाएगी। दैट्स ऑल।